इमरान खान के हालात तो फिर बहुत बुरे लग रहे हैं नवाज शरीफ साहब से भी और दूसरे लोगों से भी, जो इन्हीं सेम हालात के अंदर जेलों में आए थे, लेकिन बाद में वो बड़े तरीके से बाहर भी चले गए, अपनी पार्टियों को भी स्ट्रेंथन कर लिया और उसके बाद इलेक्शन जीत कर भी वापस आ गए, पावर में भी आ गए। और ये एक दफ़ा की बात नहीं है, 99 में भी हुआ, ये 2017 वाले उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब गिराने के बाद भी हुआ। अभी जो मैं सुन रहा हूँ एनालिसिस में तो लग रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, इससे पहले गंडापुर साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ थे, चेयरमैन गौहर अयूब भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो एक इमरान खान को निकाल के, इमरान खान का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, कोई नवाज शरीफ साहब की तरह कोई ऐसी इंटरनेशनल कंट्री नहीं जो उनको उनकी गारंटी लेने को तैयार हो जाए। तो उनकी हालात तो इमरान साहब के आपके नज़दीक फिर बाकियों से भी ख़राब हैं जो इन हालात पे पहुंचे थे, नवाज शरीफ साहब थे या दूसरे लोग। भट्टी साहब, आज स्क्रीन पे तीनों मेरे फेवरेट बैठे हुए हैं। जावेद चौधरी साहब के साथ बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमेशा इनसे सीखता हूँ। बिलाल भाई हैं, आप हैं। और इस इमरान खान के मौजू पर आने से पहले मैं सिर्फ ये चूँकि हुकूमत बैठी है तो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो चलो आपने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं, इस वक्त आपस में हैं, लड़ रहे हैं या कोई स्टेट पावर नहीं रही। लेकिन इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? मुझे ये बताएं। ये जो चूं चूं का मुरब्बा है, ये जो ज़िया और भुट्टो इकट्ठे बैठे हैं और ये जो मुल्क की तबाही और बर्बादी फेर दी है इस फार्म 47 की जाली हुकूमत ने, इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? इस मुल्क में अभी आप गुर्बत के आदाद शुमार खुद जो हुकूमत ने बताए थे वो आप देख चुके, जो रिकॉर्ड कर्जा है वो आप देख चुके, जो खसारा है वो आप देख चुके। यानी बजट का 52% 52% सिर्फ सूद और कर्ज़ों पे जाता है। और अभी ये जो माशाल्लाह 10 से 11 अरब का जो VVIP जेट ख़रीदा है उसकी अगली किस्त भी सामने आ गई है। पंजाब काबीना ने मंजूरी दी जिसकी 8 दिसंबर को जो पाकिस्तान आया, 2100 लीटर फ़ी घंटा फ्यूल लगेगा। ये मरियम नवाज साहबा के पहले जहाज़ से डबल है अंदाज़न। और 497.8 मिलियन एयर ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस है इस जहाज़ पे, और 64 मिलियन इंश्योरेंस के लिए, 143.3 मिलियन ट्रेनिंग पायलट्स की और इंजीनियर्स की जो अमेरिका में होगी, और 7.5 लाख महाना फ्लाइंग अलाउंस है एयरफोर्स के डेपुटेशन पर आए 3 पायलट्स का। जो अभी मरियम नवाज साहबा के पायलट्स अमेरिका से तैयार होके आएंगे तो उससे पहले जो अभी डेपुटेशन पे पायलट आए हैं उनका, और 651 मिलियन रोज़ाना के सफरी अखराजात और डेली अलाउंस हैं। मतलब पंजाब काबीना ने 86.5 करोड़ सालाना की मंजूरी दी है इस VVIP जहाज़ पर अखराजात की। तो अब मुझे बताएं कि अरबों रुपए की ज़ाती तशीर, उसके अलावा खैर से 1.25 अरब रुपया उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियों और पेट्रोल में दे दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जेट, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यह ख़र्चा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के कोई 35-40 के करीब दौरे, उतनी मरतबा वो कौमी असम्बली में नहीं आए जितनी मरतबा वो बाहर चले गए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो मौजें हैं। तो इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। और कभी यानी ये एक बड़ा सवाल है कि चलो छोड़ दें, इमरान खान का तो इशू ये है ना कि ये इशू ये नहीं है कि PTI में क्या रिफ्ट है, इशू ये है कि क्या ये इमरान खान का हक नहीं है इंसानी, कानूनी, सियासी, इखलाकी, कि उनकी फैमिली को उनसे मिला दिया जाए? अगर आप कहते हैं कि उनका बड़ा कमाल का इलाज हो रहा है, अगर आप कहते हैं कि नहीं पिम्स जदीद अस्पताल बन गया है और जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं उन जैसा कोई सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का कोई डॉक्टर नहीं है, तो भाई उनकी फैमिली को मिलवाएं, उनके 2 डॉक्टरों को मिलवाएं। ये बिलाल भाई बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब को तो सारी सहूलतें थी, ये तो क्यों नहीं मिलवाते? किस चीज़ की पर्दादारी, ये क्यों छुपा रहे हैं? और जहाँ तक इमरान खान की बात है, हाँ गज़ा की मेरे भाई ने बात की, जावेद भाई ने, फोर्स तो ये नहीं बनेगी रिहाई फोर्स, वो तो PTI ने अपोज कर दिया, लेकिन गज़ा शहबाज शरीफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और पीस ऑफ बोर्ड में भी बैठे थे और गज़ा भी जाएंगे, खुद भी जाएंगे मेरे ख्याल से। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान मैटर नहीं करता इस वक्त मैटर करती है हुकूमत, इस वक्त मैटर करती है इनकी परफॉर्मेंस, इस वक्त मैटर करती है इनकी गवर्नेंस। इमरान खान का तो आपको कई मरतबा बता दिया कि पांच चीज़ें होंगी तो उनकी रिहाई होगी। कोई बैरूनी प्रेशर पड़ेगा, वो पड़ नहीं रहा, कोई अंदरूनी तौर पर लाखों लोग निकल आए, वो निकल नहीं रहे।
अदालतें रिहाई दें, वो दे नहीं रही। इमरान खान एक कदम पीछे हटे, वो हट नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में कोई फर्क आए, वो आ नहीं रहा। ठीक है। तो इमरान खान तो जेल में है, बट इमरान point आ खान गया का आपका। इलाज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा इलाज जो आपके हवाले था, उसका क्या करेंगे? ठीक है सर, आपका point आ इंडस्ट्री गया। तबाह, रियल आपका एस्टेट point आ तबाह, ज़राअत तबाह, सरमायाकारी सारी तबाही होगी जी 40% आपके कमी नजदीक। हुई पॉइंट आ है गया कामरान भाई। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया भट्टी साहब। एक ब्रेक के बाद बिलाल अजहर क्याली साहब जो कि वज़ीर ममलिकत ख़जाना के भी हैं, भट्टी साहब ने जहाज़ के ऊपर जो मामला उठाया, 86.5 करोड़ सालाना जो है उसकी उस पर लगेगा, 651 मिलियन सफरी खराजात होंगे, 2100 लीटर फी घंटा उसका ऑयल के वो पेट्रोल लगेगा, और अमेरिका से पता नहीं ट्रेंड हो रहे हैं। ये जो बातें हैं ये मुबालगा है, ये हकीकत है? अगर हकीकत है तो इतना क्यों वज़न डाला गया पाकिस्तान की आवाम के ऊपर? ये जवाब तो देंगे बिलाल अजहर क्यानी साहब एक ब्रेक के बाद। और साथ साथ मुल्क के हालात जो है, क्योंकि टेररिज्म से लड़ने के लिए हुकूमत का साबित कदम होना, हुकूमत को इकोनॉमिकली वायबल होना, वो भी ज़रूरी है। तो अगर टेररिज्म भी हमारा इशू है तो उसके लिए जो पिक्चर भट्टी साहब ने पेश की है उसके ऊपर एक दूसरा ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, बिलाल साहब से भी, जावेद चौधरी साहब से।